नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। बुंदेलखंड जो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों से समृद्ध है, आज भी विकास की दौड़ में पीछे हुआ महसूस करता है। यहाँ की जनता वर्षों से पृथक बुंदेलखंड राज्य की मांग कर रही है, लेकिन ये सपना अब तक साकार नहीं हो सका। वर्ष 2014 में वरिष्ठ भाजपा नेता सुश्री उमा भारती ने भगवान राम को साक्षी मानकर ये वचन दिया था कि 3 वर्षों के भीतर बुंदेलखंड राज्य का गठन कर दिया जाएगा। इस वादे को आगे बढ़ते हुए तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह और अन्य वरिष्ठ नेताओं ने भी राज्य निर्माण का समर्थन किया था, लेकिन 11 वर्ष बीत जाने के बावजूद ये मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। बुंदेलखंड क्षेत्र उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है। इसमें झांसी, ललितपुर, जालौन, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़ और दतिया जैसे जिले आते हैं। ये क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से बुंदेल राजाओं की वीर गाथाओं के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद से ही यह क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे रह गया है। जल संकट, बेरोजगारी, गरीबी और पिछड़ेपन से जूझ रहे इस क्षेत्र में लोगों की ये मांग रही, पृथक राज्य बनने से विकास के नए द्वार खुलेंगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बुंदेलखंड राज्य की मांग को एक प्रमुख चुनावी मुद्दा बनाया था। चुनावी सभाओं में उमा भारती ने भावनात्मक अपील करते हुए ये वचन दिया था कि 3 वर्षों के भीतर बुंदेलखंड राज्य का गठन कर दिया जाएगा। इसके बाद जब भाजपा सरकार सत्ता में आई तो बुंदेलखंड के लोगों की उम्मीद जगी कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी, लेकिन 2014 से 2024 तक ये मांग लगातार उठती रही और सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा और अन्य क्षेत्रीय संगठनों ने कई बार प्रदर्शन किए, धरने दिए और सरकार को पत्र लिखे, लेकिन उनकी आवाज अनसुनी रह गई। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सभी सांसदों को 10 बार पत्र लिखकर यह आग्रह किया कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखे और उन्हें बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं से अवगत कराएं। लेकिन जब किसी सांसद ने इस मांग को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास नहीं किया, तो मोर्चा ने इसे एक उपेक्षा के रूप में देखा। के विरोध में बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के अध्यक्ष भानु सहाय के नेतृत्व में प्रथम चरण में झांसी, जालौन, बांदा, हमीरपुर, सागर, दमोह, खजुराहो, टीकमगढ़ और दतिया के सांसदों के मुखौटे लगाकर उनके पुतले फूंक दिए गए। ये प्रदर्शन सरकार की उदासीनता के प्रति नाराजगी व्यक्त करने के लिए किया गया। बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा यह नहीं चाहता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के पुतले जलाए जाएं। लेकिन यदि सांसद बुंदेलखंड की जनता की भावनाओं को सरकार तक नहीं पहुंचाते हैं, तो मजबूर होकर आगामी संसदीय सत्र में प्रधानमंत्री का पुतला फूंकने की चेतावनी दी गई है। इस घटना की जिम्मेदारी उन 9 सांसदों पर होगी जिन्होंने अब तक इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया था। बुंदेलखंड के लोगों की समस्याएं। बुंदेलखंड राज्य की मांग केवल राजनीतिक तक सीमित नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय विकास से जुड़ी हुई है। इस क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए पृथक राज्य की मांग और महत्वपूर्ण हो जाती है। पानी की समस्या। बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से जल संकट से जूझ रहा है। यह सूखा और पानी की कमी के कारण कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बेरोजगारी। क्षेत्रीय उद्योगों की कमी और रोजगार के अवसर न होने के कारण युवा पलायन करने को मजबूर है। गरीबी और पिछड़ापन। विकास की योजनाएं इस क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाती है। कृषि संकट। किसानों की आत्महत्याओं की घटनाएं यहाँ आम है, क्योंकि खेती की स्थितियां प्रतिकूल है। संपर्क और बुनियादी ढांचे की कमी। बेहतर परिवहन और आधुनिक बुनियादी ढांचे की कमी के कारण ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। बुंदेलखंड राज्य की मांग को लेकर सरकार को गंभीरता दिखाने की जरूरत है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना। केंद्र सरकार को बुंदेलखंड राज्य की संभावनाओं पर अध्ययन करने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए। सांसदों की भूमिका। क्षेत्रीय सांसदों को चाहिए कि वे इस मुद्दे को संसद में उठाए और सरकार तक जनता की मांग पहुंचाए। सरकार को बुंदेलखंड के लोगों और आंदोलनकारियों के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए। विकास योजनाएं। जब तक राज्य का गठन नहीं होता, तब तक इस क्षेत्र के लिए विशेष विकास योजनाएं लाई जानी चाहिए। क्षेत्र में जल संचयन और नदी जोड़ो परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जाना चाहिए। बुंदेलखंड की जनता ने लंबे समय से पृथक राज्य की मांग की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। राजनीतिक वादे और घोषणाएं तो बहुत की गई, लेकिन जमीनी स्तर पर बदलाव नहीं आया। यदि सरकार इस क्षेत्र में विकास को लेकर गंभीर नहीं हुई, तो जनता का आक्रोश बढ़ता जाएगा। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वे जनता की भावनाओं को समझे और बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए आवश्यक कदम उठाएं। यदि सरकार जल्द ही इस दिशा में कोई ठोस निर्णय नहीं लेती, तो आने वाले समय में ये आंदोलन और भी व्यापक रूप ले सकता है। बुंदेलखंड की जनता को ये जानने का अधिकार है कि जिन नेताओं ने वादा किया था वे अब तक चुप क्यों हैं। ये मुद्दा केवल एक क्षेत्र की मांग नहीं,
बल्कि एक ऐतिहासिक न्याय की लड़ाई है। सरकार को चाहिए कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से ले और बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की दिशा में ठोस कदम उठाए। झांसी उत्तर प्रदेश से कलाम कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक। देखिए, बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए बुंदेलखंड की जनता बहुत ज़्यादा आतुर है। अब बुंदेलखंड की जनता चाहती है कि हमारा राज्य हमें मिल जाए, जिससे हमारे यहाँ का विकास हो सके, हमारी आने वाली पीढ़ी की तरक्की हो सके। बुंदेलखंड, अखंड बुंदेलखंड के 9 सांसदों को हम लोगों ने 10 बार चिट्ठी लिख के दिया, मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए और अनेक बार हमने प्रेस के सामने ये कहा है कि अगर वो एक चिट्ठी प्रधानमंत्री को नहीं लिखेंगे तो उससे उनकी ये मंशा प्रकट हो जाएगी कि वो स्वयं चाहते हैं कि हम प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राजनाथ सिंह जी का पुतला फूकें। तो आज हमने 9 सांसदों के, जो अखंड बुंदेलखंड के हैं, 5 मध्य प्रदेश से आते हैं, 4 उत्तर प्रदेश के आते हैं। चलिए, 3 सांसद जो उत्तर प्रदेश के आते हैं वो सपा के हैं, वो तो चाहेंगे खूब आप पुतला प्रधानमंत्री का फूकते रहो, लेकिन 6 सांसद तो भाजपा के हैं, वो आखिर चिट्ठी क्यों नहीं लिख रहे हैं? इसका मतलब उनकी मर्जी है ये कि आप पुतला फूको। शायद उनको भी इस बात की प्रसन्नता होती है जब हम प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राजनाथ सिंह के पुतले की बात करते हैं। तो आज हमने इन 9 सांसदों का पुतला फूका है। अब 1 महीने के बाद 15 अप्रैल से जब पुनः संसद शुरू होगी तो हम आज ही के दिन ये ऐलान करे दे रहे कि उस लोकसभा के सत्र में हम प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और राजनाथ सिंह जी का पुतला इसलिए फूकेंगे कि आपके सांसद बुंदेलखंड के लोगों की भावना के साथ नहीं खड़े हैं, इसलिए अब वो हमारे लिए किसी